देखो, जब आप प्लेन से जाते हो तो नीचे में क्या होता है, प्लेन बहुत विशाल लगता है, ह्यूज लगता है। हाँ। और उसी प्लेन से जब आप ऊपर की ओर उड़ने लगते हो और नीचे धरती पे देखोगे तो क्या होगा, नीचे धरती पे रहने वाले लोग, ऑब्जेक्ट, वस्तु, कोई भी चीज़ बहुत छोटा 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 दिखता है। और जैसे जैसे प्लेन और ऊंचा होने लगता है, ये चीज़ें जो है ना बिल्कुल सूक्ष्म होने लगती है और अंत में विलुप्ति हो जाती है एकदम। आपको ड्रॉप भर दिखेगा, बूंद मात्र भर दिखेगा, बहुत ही छोटा साइज, माइन्यूट साइज। अब देखो, ये छोटी बात है लेकिन गौर करो तो हमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा देती है। ये हमें किस चीज़ की शिक्षा देता है? ये शिक्षा देता है कि जब आप ऊंचा उठने लगोगे ना, तो छोटी 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 बातों पे आपका नज़र ही नहीं जाएगा। जैसे प्लेन ऊपर उठ गई, चली गई ऊपर, आकाश में अपना गमन कर रही है, उसको नीचे से कोई मतलब ही नहीं है, नीचे की हर चीज़ें छोटी दिख रही है। और जब वही प्लेन धरती पे रहता है ना, तो क्या होता है, प्लेन भी बड़ा दिखता है और बाकी सब चीज़ें उसको नॉर्मल साइज़ के दिखते हैं, जो जिनका एवरेज साइज़ है, नॉर्मल साइज़ है। लाइफ में भी ना यही होता है। आप जिस समाज, परिवार, परिवेश में रहते हो ना, जब आप छोटे छोटे चीज़ों पे अहमियत दोगे, ध्यान दोगे, लोगों की छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखोगे, छोटे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, तो आपकी मानसिकता भी छोटी होती जाएगी। यहाँ छोटे लोगों का मतलब हम पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा की बात कतई नहीं कर रहे हैं। छोटे लोगों का मतलब होता है जो तिल का तार बनाते हैं, नमक में हिर्च मिलाते हैं, बेकार की बातें करते हैं, जिनका जीवन का कोई मोटो मकसद, लक्ष्य नहीं होता है, कोई ड्रीम डिजायर नहीं होता है, सिर्फ दूसरे का कानाफूसी करेंगे, दूसरे के जीवन में टांग अड़ाएंगे, हाँ, दूसरे के बारे में गलत बातें करेंगे, र्यूमर फैलाएंगे। इस तरह की बातों को और इस तरह की जो लोग बात करते हैं ना, उनको छोटी मानसिकता के कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लाइफ का कोई सकारात्मक सोच ही नहीं हो सकता है, तो वो खुद उठेंगे नहीं तो आपको भी ले डूबेंगे। अब आपको क्या करना है? ऐसे लोगों के साथ बैठना है? नहीं, आपको आकाश में उड़ना है, पंछी बनना है, प्लेन की सवारी करनी है। तो कैसे हम उठेंगे? इन बेकार की, बहियात के लोगों की बातों को अहमियत देना बंद कर दो, छोड़ दो, मान लो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और ऐसे लोग जो है ना, ये सुधर नहीं सकते हैं। आपकी ज्ञानवर्धक बातें कितने भी अच्छे हैं, आप मोटिवेशनल बातें करते हो, गीता भी इनको पकड़ा दो ना, तो इनफैक्ट ये गीता तो छोड़िए, कृष्ण को भी साइड कर देंगे। हम ही संप्रभु हैं, हम ही ज्ञानी हैं, हम ही धार्मिक इंसान है, इस परिवार के हम ही तो नेता हैं। मतलब हम जो करें वही धर्म है, वही कर्म है, और किसी की बात मत मानो, जो हम कहें उसको ब्लाइंडली फॉलो करो, और नहीं करोगे तो हम तुमसे आके उलझेंगे, तुमको चूटा माटा की तरह, हाँ, हड्डा की तरह, ततैया की तरह आके नोच के जाएंगे। ततैया होती है ना, कितना जोर सा नोचती है, और जब काटती है तो आपकी हाथ में, पैरों में, बॉडी पार्ट में पॉइजन आ जाता है। 3 से 4 दिन तक आपको दर्द भी रहता है और फीवर भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि पॉइजन जो होता है बॉडी के अंदर जा चुका है, जिसे डिजॉल्व होने में समय लगता है, टाइम लगता है। अब कहने का मतलब क्या है ना, आपको जीवन को बर्बाद कभी नहीं करना है। आप धरती पे आए हो एक नेक कर्म करने के लिए। नेक कर्म का मतलब जीवन को सही दिशा में लेके चलने के लिए। बहुत लोग क्या सोचते हैं ना, खासकर आजकल के जो यूथ है, नवयुवक हैं, वो जब पढ़ाई करते हैं तो उनका मोटो मकसद होता है, अरे हमको सिर्फ पैसा कमाना है, तो पैसा के लालच में वो पढ़ाई करते हैं और ऐसे ब्रांच चूज करते हैं जिसमें बहुत हाई पैकेज हो। देखो, पहली बात, पैसा कमाना चाहिए, अच्छी बात है। पैसा से सुख के साधन खरीदे जाते हैं, लेकिन सुख नहीं खरीदा जाता है। अगर इंसान ये सोचे कि मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, तो आई एम वेरी सॉरी टू से, बहुत बड़ा भ्रम है। सुख जो होता है मन की शांति पे डिपेंड करता है। मन की शांति आपको तब आती है जब छोटी छोटी बातों को आप ध्यान देना बंद कर दो, जब लोगों की बातों को आप सर पे लेके मत ढोया करो। इनफैक्ट लोगों को भी सर से बाहर कर दो। हाँ, समय आने पे लोगों को सीख भी दो, खुद भी सीखो, लोगों को भी सीख दो, ज़रूरत के हिसाब से लोगों के लिए उपस्थित भी हो रहो। लेकिन उपस्थित होने का मतलब ये नहीं है कि लोगों के बीच में हम बैठ जाएं महफिल में और उसी लेवल का बात करना शुरू कर दें। नहीं, फिर आपका जीवन का स्तर नीचा होने लगेगा। फिर आप वही प्लेन जैसे धरती पे खड़ी होती है ना, सब चीज़ें एक क्या लगती है, नॉर्मल साइज़ की लगती है, लेकिन जब उड़ने लगती है तो चीज़ें छोटी आ जाती हैं। वही चीज़ लाइफ के साथ है। जब आप उठने के बारे में सोचोगे ना, तब ये चीज़ें आपको बहुत फिजूल की छोटी लगेंगी। अरे क्यों हम समय बर्बाद करें? जिन बच्चों का मोटो मकसद होता है जीवन में बढ़ना, उठना, दौड़ना, भागना ना, खूब पढ़ाई करना, वो नहीं देखोगे छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं। ना उनको टीवी में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, ना मैच में इंटरेस्ट होगा, ना मूवी में इंटरेस्ट होगा। वो नॉर्मल गति से काम करेंगे, मोटो लेके चलेंगे, ड्रीम डिजायर लेके चलेंगे, और सिर्फ बढ़ने के बारे में सोचेंगे। बाकी एक्टिविटी भी करेंगे, अनसोशल होके नहीं रहेंगे, लेकिन कहाँ कितना सोशल होना है वो जानना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, माँ बाप का काम होता है सोशल होना। बच्चा जब अपनी फैमिली स्टार्ट करता है तब वो सोशल होता है। बच्चों का भी सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, पढ़ाई पे ध्यान देना, उठना, चलना, दौड़ना, भागना, मन लगा के पढ़ाई करना और एक अच्छा कैरियर बना।